नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीट प्लस पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए भूगोल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग भूगोल के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? आपको यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भारत के दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है फोर्थ, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को यहाँ पे आपको फिल करना है, तट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्दी विश्वत रात दिन बराबर 2019 में को था, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर को, इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्वत वर्ष का वह समय है जब सूर्य विश्वत रेखा पर दोपहर के समय लंबवत होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात की अवधि समान हो जाती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। बसंत विश्वत एवं शरद विश्वत कहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, झारखंड और मिजोरम, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यहाँ पर इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी लाल सागर का भाग है। इसकी सीमा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी की सीमा गुजरात से तथा मन्नार की खाड़ी की सीमा तमिलनाडु से लगती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात, इसका सही जवाब बनेगा। भारत के कुल 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। इनमें से 5 शीर्ष तटरेखा वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 19 है, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौंडीचेरी, इसका सही जवाब बनेगा। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि हम बात करें तो पौंडीचेरी सबसे बड़ा क्षेत्र आकार संघ राज्य है। और भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, जम्मू और कश्मीर। लद्दाख 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप को एक में मिला दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भूटान की सीमाएं भारत से लगी हैं और श्रीलंका भारत का वह पड़ोसी देश है जिसे भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी 2.4%। भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व के 17.5% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7वां स्थान है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, जबकि इसकी जनगणना 2011 के अनुसार 121.01 करोड़ संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान पहला चीन का है दोस्तों, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत से बड़े क्षेत्रफल में 6 अन्य देश हैं। पहला रूस है दोस्तों, दूसरे स्थान पे कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 12 समुद्री मील दूरी तक समुद्र में फैली हुई है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है, उसका चयन करना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 7। भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश म्यांमार हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। भारत सर्वाधिक भौगोलिक सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ साझा करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर आपको देना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 82.5 ईस्ट देशांतर। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है भौतिक विभाजन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए बांग्लादेश, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि म्यांमार, चीन और मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देशों में से अन्य हैं
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इनमें से श्रीलंका एवं मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। सिक्किम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व से भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 चैनल, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, नदी द्वीप कौन है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट्स। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट्स है। इंदिरा कॉल उत्तरी छोर, किबिथु पूर्वी छोर और गुहार मोती गौर मोती पश्चिमी छोर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न काल के दौरान प्रसंगत विकल्पों में सर्वाधिक बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र पौंडीचेरी था दोस्तों। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल का आरोही क्रम दोस्तों इस प्रकार बनेगा, लद्दाख आएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर व नागर हवेली और दमन द्वीप, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है पठार पर्वत से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 गॉडविन है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु शिखर, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो राइट जवाब हो जाएगा नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा रेंज, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर लंबी है। यह अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो राइट आंसर काराकोरम श्रृंखला, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है, इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनायमुडी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनायमुडी है। यह केरल में स्थित दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह कार्डमम पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों और पालनी पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित
एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है दोस्तों। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 2695 मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पीर पंजाल पर्वतमाला। लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण पीर पंजाल श्रेणी दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर से समानांतर रूप से फैला है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लघु हिमालय है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 47 आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन 47 मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे दोस्तों। ब्रह्मोत्स पर्वतों में निम्न खंड होते हैं, तो कितने खंड होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हास्ट खंड होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बनेगा, ब्रह्मोत्स पर्वत में निम्नतर खंड होते हैं, तो हास्ट यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दक्कन ट्राइब कहते हैं दोस्तों। दक्कन ट्राइब का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6000 मीटर है दोस्तों। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में भारत और तिब्बत के मध्य में सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से घिरी हुई विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला है। यह उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत सिक्किम भूटान के मध्य प्राकृतिक सेतु का कार्य करता है तथा भारत को उत्तर में शेष एशिया से पृथक करता है। इसके सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आज के शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से कौन सी है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अनाईमुडी। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा पठार भारत की खनिज भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज संपन्न क्षेत्र होने के कारण भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है और इसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह, अयस्क और कोयला जैसे खनिजों का भंडार गृह है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट नाग टिब्बा। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 है, इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बाणासुर, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत में पूर्ण रूप से स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा 8586 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट केटू ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर भारत का सर्वोच्च शिखर है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिमी घाट है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट केटू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अराकू इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिलांग चोटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा अरावली। अरावली यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 63 है दोस्तों, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनायमुड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मुकुट पर्वत इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तानों में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कच्छ गुजरात इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच समीप पर स्थित है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऊंटी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सैंडल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, दर्रे से संबंधित क्वेश्चन नंबर 69, वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। जोजिला एवं बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। बारालाचाला एवं सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है और नीति माना लिपुलेक उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है और चांगला लद्दाख में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिपकीला। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, नाथुला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, शिवकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा सतलज घाटी। शिवकीला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। यह सतलज घाटी में स्थित है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, झील और जलप्रपात से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 77, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिणी ओर स्थित है। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा। चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग हो गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा लोकटक। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील है। यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है और इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 79, चिल्का झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, केरल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 राइट आंसर है यहाँ पे। पुलकट झील तमिलनाडु में है दोस्तों। चिल्का झील ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों। चिल्का झील उड़ीसा में है। वुलर झील ऑप्शन सी में है, कश्मीर में है। और सामर झील राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नासिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कोयना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, तापी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, पेन्नार, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सही जवाब आपको बताना है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सोन नदी, पेंड्रा का पठार। अगला क्वेश्चन नंबर 95 है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कावेरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, सोन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है, यहीं से दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं, जिसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, दामोदर। दामोदर नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर प्रवाहित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ के लिए कुख्यात थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, लूनी। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रमुख है दोस्तों। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी